Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, our today topic is types of a matrix. आज हम मैट्रिक्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स की टाइप्स होती कितनी हैं। हमने मैट्रिक्स को तो डिफाइन कर लिया, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी डिस्कस कर लिया, हमने इक्वल मैट्रिसेस भी समझ लिए। आज डियर स्टूडेंट्स हमने सीखना ये है कि मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन आपके 9th क्लास के कोर्स में आपको ऑलमोस्ट 12 टाइप्स बताई गई हैं। तो हम वन बाय वन उन सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताता चलूं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ये आपके पेपर के हवाले से MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो एक डेफिनेशन 2 मार्क्स की आती है, अगर MCQ आता है तो 1 नंबर का आता है। तो इसका जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का है इस टॉपिक का, कि पेपर में आपके पास 3 मार्क्स का पेपर इसमें से आ सकता है कि एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है जो कि 2 मार्क्स की होगी और एक MCQ पूछा जा सकता है जो कि 1 मार्क्स का होगा। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे जो पहली टाइप है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारी सबसे पहली टाइप है। ये बहुत ही इजी है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम जितने मर्जी हों, कॉलम के हवाले से हमने इसको नहीं देखना, हमने देखना इसको रो वाइज कि अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स होगा। इसकी मैं एग्जांपल कोड कर देता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, उसके अंदर 2 3 -1 लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें कि अगर मैं इसको कॉलम वाइज देखूं तो इसमें 3 कॉलम्स बन रहे हैं, लेकिन हमने कॉलम वाइज इसको देखना नहीं है, हमने इसको जस्ट नोट करना है रो वाइज। अगर मैं रो वाइज देखता हूं तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो है, जबकि कॉलम अगर मैं देखूं कॉलम इसके 3 बन रहे हैं, लेकिन इसकी रो जो है वो सिर्फ 1 बन रही है, इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स हमारी इसकी नेक्स्ट टाइप है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अपोजिट ऑफ रो मैट्रिक्स। क्या कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर हम कॉलम वाइज देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी मैं एग्जांपल अगर लिखूं तो B के अंदर हमारे पास 2 -1 5। अब इसको मैं कॉलम वाइज देखूं तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम इसके अंदर है। अगर मैं इसको रो वाइज देखूं तो मेरे पास 3 रोज बन रही हैं। तो मैंने रो वाइज इसको देखना नहीं है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स को। तो कॉलम वाइज अगर इसको देखें तो ओनली एंड ओनली 1 कॉलम जो है कंसिस्ट कर रहा है ये मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर डेफिनेशंस को राइट आउट इसलिए नहीं कर रहा कि ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक में आपकी बुक में लिखी हुई है। आपको यहाँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से जो है आपको चीज़ समझाई जा रही है। आपने डेफिनेशंस को अपनी बुक से याद करना है और यहाँ से आपने एग्जांपल्स के ज़रिए इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर टाइप मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है बच्चों? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज को काउंट करें और कॉलम्स को काउंट करें, दोनों की तादाद आपस में इक्वल ना हो। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखें इसकी एग्जांपल, लेट सपोज मैं एक मैट्रिक्स A कंसीडर करता हूं। इसमें 2 3 -1 5 -4 0। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने नंबर ऑफ रोज इसकी काउंट करनी है, तो यहाँ पर ये रो 1 है। रो वाइज चेक करें तो ये हमारे पास रो
1 है, ये रो 2 है। रो वाइज हमने चेक किया तो हमारे पास 2 रोज़ हैं। इसको जब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, रोज़ 2 हैं, कॉलम्स जो है वो 3 हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम नहीं हुए, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं हुए, तो हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके नेक्स्ट जो टाइप है वो इसके अपोजिट है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को हम काउंट करें तो वो सेम आए, इक्वल आए। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर लेट सपोज कि मैं लिखता हूँ एक मैट्रिक्स बी है, उसमें एंट्रीज़ हैं 2 3 -1 4 5 0 -1 0 2। अब इस मैट्रिक्स में डियर स्टूडेंट्स देखें कि नंबर ऑफ़ रोज़ इसके अंदर क्या हैं, वो 3 हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। कॉलम वाइज देखें, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। रोज़ भी हमारे पास 3 हैं, कॉलम्स भी हमारे पास 3 हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है हमारे पास। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या है कि चाहे कोई मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स की फॉर्म में है, चाहे कोई मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में है, चाहे कोई कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है या स्क्वायर फॉर्म में है, अगर उसकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हुई, उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज लिखी हुई हैं अगर वो सारी की सारी ज़ीरो हुई तो वो हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कंसीडर होगा। यहाँ पर मैं एग्जांपल कोड करता हूँ कि अगर मैं 0 0 0 इसको रो वाइज लिखा है तो ये भी नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से डी मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 0 0। अब ये देखने में तो कॉलम मैट्रिक्स की तरह का है लेकिन इसमें सारी एंट्रीज 0 हैं, इसलिए ये भी नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 0 0 0 0 0 0, अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखूँ तो 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखूँ तो 3 हैं। अब ये फॉर्म कौन सी बन रही है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, लेकिन सारी एंट्रीज 0 हैं, इसलिए हम इसको नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी तरह से एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जिसमें 0 0 0 0। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम तो इक्वल हैं, बट क्या है कि इसके सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को भी जो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन स्टूडेंट इसी में जो है मिस्टेक करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ड ट्रांस को अगर मैं सेपरेट कर दूँ तो ट्रांस का मतलब होता है टू चेंज। ट्रांस का मतलब होता है टू चेंज। टू चेंज, ट्रांस का मतलब ये हो गया। और जो पोज है, पोज के बारे में तो आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। पोज किसे कहते हैं? हम किसी को कहते हैं कि बड़े पोज मार रहे हो आज, तो पोज क्या होता है? पोज होता है स्टाइल। पोज किसे कहते हैं? स्टाइल को कहते हैं। तो यहां पर पोज का मतलब है स्टाइल। अब हम मैट्रिक्स पढ़ते वक्त स्टाइल कहां से आ गया इसमें? डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर 2 स्टाइल्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 2 स्टाइल? एक एंट्रीज को लिखने का ऐसा स्टाइल जिसको हम रो कहते हैं, और दूसरा
एंट्रीज को लिखने का ऐसा स्टाइल जिसको हम कॉलम कहते हैं। तो मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास दो स्टाइल्स हैं, दो पोज हैं, एक रो स्टाइल या रो पोज और एक कॉलम स्टाइल या कॉलम पोज। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स में कुछ चेंजिंग्स करके दूसरा मैट्रिक्स हासिल कर लें। आपकी बुक में लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns, ये एक ऑप्शन है, और columns into rows, या तो क्या करें कि रोज को कॉलम स्टाइल में चेंज कर दें या कॉलम को रो स्टाइल के अंदर चेंज कर दें, दोनों तरह से। लेकिन एक वक्त में आपने एक काम करना है, या तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, वो ट्रांसपोज ऑफ द प्रीवियस मैट्रिक्स होगा, जो जिस मैट्रिक्स को हमने चेंज किया है। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -1 4 5 6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और कहा जाता है फाइंड ए ट्रांसपोज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज को शो करने के लिए ए के ऊपर हम स्मॉल टी लगा देते हैं, तो ये ट्रांसपोज को शो करता है। अब हम इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, इस ए मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लेंगे 2 3 -1 4 5 6। उसके बाद हम इस साइड पर भी ट्रांसपोज का टी मेंशन करेंगे और इस साइड पर भी हम मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखने के बाद इसके ऊपर भी हम स्मॉल टी मेंशन कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टी है ये तो हमें बताता रहेगा कि हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड किया था, और ये जो टी है इस टी को हम हटा देंगे और इससे इफ़ेक्ट क्या होगा कि ये रो स्टाइल में लिखी हुई एंट्रीज हैं, इनको हम कॉलम स्टाइल में लिख लेंगे। ये भी रो स्टाइल में लिखी हुई एंट्रीज हैं, इनको भी हम कॉलम स्टाइल में लिख लेंगे। ये भी रो स्टाइल में लिखी हुई एंट्रीज हैं, इनको भी हम कॉलम स्टाइल में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा कि जब हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगा और कहा जाएगा कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को लिखेंगे, बोथ साइड पर हम जो है टी जो है ऊपर मेंशन करेंगे। ये वाला टी हमें बताता रहेगा कि हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया है, और यहाँ हम टी हटा देंगे और रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी 12 में से 6 टाइप्स हमारी आज के इस लेक्चर में कवर हो गई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट जो टाइप्स हैं 7th to ऑनवर्ड 12 तक हम उनको डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये 6 टाइप्स समझ आ गई होंगी। इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, लर्न करना है, याद करके बार बार लिखना है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।